तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आपके लिए महा मैराथन क्लास है ये आपके लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। जो बच्चे पाइथन का एग्ज़ाम देने वाले हैं प्रैक्टिकल का 7 से लेके 12 की तारीख तक, और नाइलेट ने कुछ डेट भी इसमें बढ़ाई हैं। तो बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड में 13 तारीख से हो रही है, 14 तारीख और 15 तारीख भी। तो बच्चों की संख्या एडवांस होने के चक्कर में, यानी कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के चक्कर में जो टाइमिंग और जो डेट आपके में दिखाई दे रही है उसी डेट पे और टाइमिंग पे आपको पहुंच जाना है। एग्ज़ाम जो आपका है वो 60 मिनट का आपका होगा, 5 मिनट और आप कम कर सकते हैं, या 50 से 55 मिनट में आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये एक आपके लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि कल मैंने आपको ये वीडियो दी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। उसके बाद मेल किया गया नाइलेट को और रिप्लाई में जो आंसर मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी आपकी डेट है उसी डेट में, जैसे 13 तारीख लिखा है या 14 लिखा है, तो आपको उसी डेट में एग्जाम देने जाना है। और जो भी टाइमिंग दी है उसी टाइमिंग में 60 मिनट आपका टाइमिंग आपको मिलेगा, एक एक घंटे के गैप। जिसकी एक बहुत से बच्चे ऐसे जिनका एक ही दिन में 4 है, तो एक एक घंटे के गैप में उनका एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के जो महामैराथन क्लास है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे पाइथन से संबंधित क्वेश्चन। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स में अभी तक क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जितने ही प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उन सभी का एक कंप्लीट निचोड़ सोल्यूशन हम आपके लिए इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 2 घंटे से ज़्यादा की ये वीडियो होने वाली है, और आशा करते हैं ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम देने से पहले और जिनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं आगे, वो देखने के बाद भी इसको देख सकते हैं, अपने आंसर मैच करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर। अब स्वैप टू नंबर क्या है? स्वैप टू नंबर वो नंबर है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नंबर लिखा 5, एक एंट्री की, दूसरा नंबर आपने 10 किया। तो पहले आपने ए में इसको एंटर किया है, बी में इसको एंटर किया है, तो क्या करेगा, बी में आपका ये वैल्यू को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो बी वाली इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं वैल्यू को स्वैप करना। एग्जाम्पल भी देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि हमने इनपुट किया a बराबर 5, b बराबर 8। तो आफ्टर स्वैपिंग a और b की जो वैल्यू हो जाएगी, a बराबर हो जाएगी 8 और b बराबर हो जाएगी 5। ठीक है, वैल्यू को इसी को देखिए, ये होता है स्वैपिंग का। एक इसी में आता है क्वेश्चन आपका वैल्यू को रिवर्स करने का। तो रिवर्स वैल्यू जब पूछी जाएगी, जैसे कि मान लीजिए 1 2 5 आपका लिखा गया, 125 मान लीजिए, या 1 2 5 आप कह लीजिए। अब इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स का जो प्रोग्राम होता है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। मान लीजिए, क्योंकि रिवर्स कभी एक वैल्यू का रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए वैल्यू को रिवर्स करने के लिए। तो मान लीजिए 52 है, तो 52 का रिवर्स होकर 25 हो जाएगा। एक रिवर्स का प्रोग्राम भी मैं आपको बाद में वीडियो में करा दूंगा। तो स्वैप का प्रोग्राम समझ लीजिए, a बराबर 5 मान लीजिए, b बराबर 8, तो इसको स्वैप होके आ जाएगा a बराबर 8 और b बराबर 5। अब इसको कैसे लिखने का तरीका है, तो इसका एल्गोरिथम आपको जो है वहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, 3 से 4 लाइन में आपको जो है इसका एल्गोरिथम लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं लिखना है। तो नेक्स्ट आते हैं, आगे चलते हैं, प्रोग्राम देखिए बनेगा कैसे। तो यहाँ पे हमने पूरा इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको रन करके आपको दिखाएंगे। पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो देखिए हमने इनपुट, यहाँ इनपुट यूज़र का प्रोग्राम बनाया, यानी कि जो भी यूज़र होगा उसके द्वारा हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे। यानी कि मान लीजिए 5 है या 6 है, कोई भी वैल्यू 2 इनपुट कराएंगे, उसको हम रिवर्स करेंगे, यानी कि स्वैप करेंगे। ठीक है, स्वैप करेंगे, ना कि रिवर्स। तो हमने लिखा a बराबर इनपुट और ब्रैकेट में एंटर अ वैल्यू, और इसको कॉमा से बंद कर दिया। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया गया, यूज़र का इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ किया जाता है, और साथ में जो भी वैल्यू आपको देनी होती है उसको आपको डिफाइन करना होता है, ए या बी या जो भी आप देना चाहते हैं। तो b इक्वल टू हमने लिखा इनपुट एंटर द वैल्यू b। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए, अब जो है इसको करने के बाद हमको क्या है, वैल्यू को प्रिंट करना होगा। यानी कि हमने लिखा प्रिंट, तो वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, यानी कि वैल्यू जो है, एक बार तो वैल्यू हमारी जो होगी वो बिना स्वैप किए हमको उसको प्रिंट करना है। यानी कि जब वैल्यू को स्वैप नहीं किया जाएगा तो उस समय हमारी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो हम कंडीशन देंगे a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, डैश है। ठीक है, a में स्टोर हो रही, जो भी a की वैल्यू होगी वो a में रहेगी, और b की जो वैल्यू वो अभी वो b में ही रहेगी। ठीक है, अब जो है इसमें हम जो है टेम्परेरी, देखिए यहाँ पे लिखा गया क्रिएट अ टेम्परेरी वेरिएबल एंड स्वैप दी वैल्यू। अब टेम्परेरी उस वैल्यू को हमने स्टोर किया, तो देखिए हमने लिखा TEMP टेम्परेरी, ए को हमने यहाँ पे स्टोर किया।
अब हमने दिखा दिया कि a बराबर जो है b के है, ठीक है, और b बराबर जो है टेम्परेरी, तो a में जो भी टेम्परेरी वैल्यू होगी वो हमारे b के बराबर होगी, ठीक है, और जो b में होगी वो हमारी टेम्परेरी के बराबर हो जाएगी। तो जब इस प्रकार से आएगी वैल्यू, तो देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम डिस्प्ले कर देंगे स्वैपिंग वैल्यू। जब ये टेम्परेरी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई, मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लिखा, तो 5 बराबर हमारा जो भी है b की वैल्यू आपने जो भी इनपुट करी है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएगी, यानी कि बराबर हो जाएगी, ठीक है, इक्वल हो जाएगी। जो यहाँ पे दो वैल्यू आप देंगे वो यहाँ पे आके वेरी करेगी। उसके बाद प्रिंट वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, अब ये जो यहाँ से स्वैप होने के बाद जब यहाँ पे प्रोग्राम आएगा, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आपने दी होगी वो यहाँ पे स्वैप होगी। तो अब क्या होगा, जो जब स्वैप हो जाएगी तो ए में जो भी वैल्यू यहाँ पे पहले थी, यहाँ तो सेम वैल्यू थी, अब यहाँ पे जब स्वैप होके आई है यहाँ पे टेम्परेरी वैल्यू के बाद, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इक्वल हो गई है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, ए की वैल्यू जो है स्वैप हो जाएगी, बी की वैल्यू भी जो है वो स्वैप हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया, हमने लिखा एंटर द वैल्यू, हमने 10 को एंटर किया और एंटर द वैल्यू हमने 20 को एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे आया 10 और 20 को हमने एंटर किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए 10 और 20 ही रहेगा, क्योंकि अभी बिफोर स्वैपिंग है। अब यहाँ पे जब आएंगे टेम्परेरी वैल्यू हमने जो भी ए की दी, यानी कि 10 दी मान लीजिए, और तो ये 10 इक्वल टू हो जाएगा 20, और बी की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू हो जाएगा जो टेम्परेरी वैल्यू है 10। तो देखिए वैल्यू हमारी यहाँ पे रिवर्स हो गई। अब जो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी 20 और बी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से चलेगा। तो देखिए बिफोर स्वैपिंग जो वैल्यू हमारी रहेगी वो रहेगी ए बराबर 10 और बी बराबर 20 और वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगी, ए बराबर 20 बी बराबर 10, ठीक है। तो यही तो हमने करना था प्रोग्राम में। तो चलिए इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ से और अपने IDE पे ले चलते हैं और इसको कराते हैं रन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई दो वैल्यू को देते हैं, मान लीजिए हमने वैल्यू दी 4 और यहाँ पे दी हमने 7। तो 4 का आपका देखिए बिफोर स्वैपिंग हमारी वैल्यू है ए बराबर 4 बी बराबर 7 और आफ्टर स्वैपिंग हो जाएगी 7 और बी बराबर 4, ठीक है। सेम वही प्रोग्राम देखिए हमने यहाँ पे आपको लिख के समझा दिया। इजी सा है, सिंपल सा है, देख लीजिए फिर से एक बार समझ लीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। सिंपल सा है, सबसे पहले हमको यूज़र का इनपुट लेना है ए और बी का, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग हमारी वैल्यू जो है वही सेम वैल्यू रहेगी जिसको हम ए और बी में स्टोर कर दिए। फिर हम कोई एक टेम्परेरी वैल्यू लेंगे जिसमें कि उसको ए और बी के बराबर हमको दिखाना है, ठीक है। तो जो भी टेम्परेरी वैल्यू हमारी आएगी वो ए के बराबर हो जाएगी और ए के बराबर बाद में बी के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो भी यहाँ पे जैसे मान लिया हमने 10 लिखा था तो 10 बराबर बी और बी की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 बराबर यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर। फिर यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर नहीं सॉरी टेम्परेरी, और फिर यहाँ पे वही जो वैल्यू यहाँ से रिवर्स होके आएगी वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई इसमें कठिन काम नहीं है मेरे अनुमान से। मुश्किल से 9 लाइन का देखिए प्रोग्राम है, बस ये आपको लिख के आना है। और इसी को आपको जो है जब एल्गोरिथम लिखेंगे इसका, तो स्टेप 1 में आप लिख दीजिएगा एंटर दी इनपुट या एंटर, इस प्रकार से इनपुट कर दीजिए इनपुट दी वैल्यू ऑफ द यूज़र, इस प्रकार से इनपुट दी वैल्यू ऑफ द यूज़र। फिर आपने क्या किया स्टेप 2 में आपने क्या किया वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, एंटर द वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। उसके बाद हमने क्या किया प्रिंट किया ए एंड बी वैल्यू। उसके बाद हमने स्टोर टेम्परेरी वैल्यू इस प्रकार से। उसके बाद हमने प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू और लास्ट में रिजल्ट। इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोग्राम में ही करना है, ठीक है। इसको देख के इतना ही लिख देंगे, नंबर आपको नॉलेज जो है दे देगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया पहला प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, इसीलिए हम पूरा डिटेल में आपको समझाते हुए चलना है। और ये PDF मैं आपको जो है इसमें ऐड कर दूंगा पाइथन वाले प्रोग्राम में, यहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको ही देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसमें लेने जा रहे हैं, हाँ, हाउ टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर इन पाइथन। अगर हमको स्क्वायर प्रिंट करना है, स्क्वायर आपका कैसे, जैसे कि a बराबर है 3, ठीक है, तो a की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 रखी है, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा 3 और 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। अगर इसको हम देखें
तो ये देखिए ये इतना ही प्रोग्राम है खाली स्क्वायर रूट को निकालने का, ठीक है। और अगर हमको इसको लिखना है डेफ फंक्शन के अनुसार, तो डेफ लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा ए और रिटर्न कर देंगे ए की पावर ए इंटू, मतलब पावर क्या मल्टीप्लिकेशन है ये आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है प्रिंट स्क्वायर, हमने देखिए 5 को प्रिंट कर रहे हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं क्लियर आपको दिखाई दे जिससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर लिखा है तो आउटपुट में हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। ये है, अब ये अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है। ये देखिए सेम प्रोग्राम है बाई आपका जो है डिफाइनिंग अ फंक्शन। अगर हमको फंक्शन डिफाइन करके इसको प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे डेफ स्क्वायर ब्रैकेट में रिटर्न करेगा ए की पावर जो है और प्रिंट कर देंगे स्क्वायर कितना हम वैल्यू दे रहे हैं 5। अब इसको मैं आपको मान लीजिए लिख के दिखा दूँ यहाँ पे, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे 5 है, मान लीजिए आप 8 करना चाहते हैं 8 कर सकते हैं, तो 8 का जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 64, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है देखिए दूसरा प्रोग्राम, प्रिंट द स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ द नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाय टेकिंग द इनपुट बाय यूज़र। अब यूज़र इनपुट के माध्यम से मान लीजिए हमको लिखना, हमको जो है इनपुट लेना है यूज़र का, ठीक है। तो इस प्रकार से n इक्वल टू इंटीजर वैल्यू होगी हमारी सबसे पहले, तो प्लॉट में नहीं आएगी, और इनपुट एंटर द नंबर और रिजल्ट n की पावर 2, ठीक है। जो भी वैल्यू देंगे वो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इस प्रकार से ये आएगा। तो इसको रन करेंगे तो देखिए हमने मान लीजिए 2 लिखा तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद फिर से रन करेंगे इसको और मान लीजिए दे देंगे 12, तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखे 12 और एंटर करेंगे तो 144, ठीक है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक मेथड और मैंने इसमें लिया है शायद, हाँ मैं देख लेता हूँ, नहीं इतना ही है, 3 ही मेथड है जो मैंने आपको इसमें बताया। एक आपका है एक जो सिंपल मेथड है जिससे आपको प्रिंट करना है स्क्वायर फंक्शन से, दूसरा बाई डिफाइनिंग अ फंक्शन यानी कि डेफ फंक्शन से, और तीसरा इसमें हमने बताया आपको एंड यूज़र यानी कि बाई टेकिंग इनपुट यूज़र। 3 तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तीनों फंक्शन मैंने बता दिए हैं। ईजी प्रोग्राम है, सिंपल सा है, कभी कभार ये पूछा जा सकता है। इसको और अगर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो प्रोग्राम बहुत लंबा बनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतने ही में आप इसको समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीनों को आप लोग नोट करते जाएं, जो लोग पेड बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते तो इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। प्रिंट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इन पाइथन यूजिंग POW मेथड। अब इसी को देखिए पावर मेथड से कैसे हमको प्रिंट करना है, ये भी पूछा जाता है कभी कभार। तो देखिए पावर मेथड कैसे यूज़ करेंगे, n इक्वल टू मान लीजिए हमने कोई वैल्यू दी 11, उसके बाद हमने लिखा स्क्वायर और पावर n कॉमा 2, फिर हम प्रिंट करेंगे स्क्वायर को। तो क्या करेगा, n की जो वैल्यू होगी यानी कि 11 है, 11 में आप पावर फंक्शन लगा हुआ तो 11 इंटू 2 कर देगा ये, तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 121, ठीक है। एक तरीका ये है। ये चौथा तरीका है, पावर फंक्शन का यूज़ करके भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। 11 है यहाँ पे मान लीजिए, अब इसमें यूज़र इनपुट हमने नहीं लिखा है, आप इस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं 225, और मान लीजिए हम 25 डालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 625, ठीक। ये हो गया आपका पावर फंक्शन के द्वारा कैसे उसको निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंटिन्यू चल रहा है हम सीरीज, आपको एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन, अब एक वीडियो में खाली एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, 4-5 मिनट की वीडियो होगी तो ऐसे 200-300 वीडियो बनानी पड़ेंगी, इसलिए एक वीडियो में हम 4-4 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहे हैं। तो मेरे मान से 10 से 15 वीडियोज़ में या 10 वीडियो में भी आपके पास बहुत सारे भरपूर क्वेश्चन हो जाएंगे। सम ऑफ n नेचुरल नंबर इन पाइथन, तो n नेचुरल नंबर हमको प्रिंट करना है और उनका सम भी करना है। तो नेचुरल नंबर आपके क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा 5, तो 5 का नेचुरल नंबर क्या है, इसमें आपका 5 ऐड होगा, ठीक है, +4 +3 +2 +1, इसको जब एडिशन करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिखा हुआ है 1 +2 +3 4 ये 6 यहाँ पर हमने वैल्यू ली तो 21 हो जाएगा। यहाँ 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू ली तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 55। तो कैसे इसको प्रिंट करेंगे, देखिए एग्जाम्पल समझिए, बहुत ईजी है, सिंपल सा प्रोग्राम है।
तो यहाँ से देखिए प्रोग्राम स्टार्ट है। इसको हम सबसे पहले ले चलते हैं अपने IDE पे और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और सारे कमेंट हटा देते हैं, इससे कि आपको क्लियर समझ में आए। और वो भी ज़रूर आप लोग देख लिया करिए ब्लॉक कोड जो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए स्पेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो चलिए पहला अब इसको देखते हैं कैसे इसको लिख लेंगे। प्रोग्राम आपका ये कौन सा है, एक बार मैं फिर से देख लूँ। हाँ, n नंबर को आपको सम करना है, नेचुरल नंबर का जो आपको है सम करना है। तो कंडीशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए 5 हमने इनपुट किया, तो 5 का जो नेचुरल नंबर बनेगा 5 4 + 3 + 2 + 1, इस कंडीशन में आना चाहिए, टोटल 15 आना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है यूज़र का इनपुट, तो हमने लिखा नम इंटीजर वैल्यू लेंगे, इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। सम जो हमने कर दिया, जो भी हम सम करेंगे उसको हमने पहले 0 के बराबर कर दिया। सम इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि हमारे पास अभी कोई वैल्यू तो है नहीं। फिर हमने एक वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, x बराबर 1 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ किया गया। देखिए वाइल जो x है हमारा वो क्या है, छोटा है और बराबर भी है किसके, नंबर के। तो जो भी वैल्यू हम देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 5 देते हैं, तो 5 से जो x की वैल्यू होगी यानी कि 1, जैसे कि, तो वो छोटी भी है और बराबर भी है। तो देखिए छोटी कैसे, जैसे 5 है तो 5 से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर 4 से छोटी क्या हो जाएगी 3, इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गई कंडीशन। उसके बाद सम जो है वो उसमें हम जोड़ेंगे x की वैल्यू को, तो जो भी x की वैल्यू होगी यानी कि 1 है, तो 1 में जो उसके बाद की वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए 2 है या 3 है, तो वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू 1, देखिए वही है यहाँ पे, फिर बाद में जो x की वैल्यू होगी उसमें भी हम ऐड करते जाएंगे 1 को, तो वही है, यानी कि 5 को यहाँ पे तोड़ा जाएगा जब, तो इसमें 4 आएगा, ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार। और फिर उसमें क्या होगा, सम की वैल्यू और x में जो भी वैल्यू है उसको ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये तोड़ता जाएगा उसके बाद इन सभी को ऐड करता जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रिंट द नंबर ऑफ दिस सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम में जो है इस वैल्यू को स्टोर हो जाएगा। तो देखिए कैसे ये काम करेगा, रन कराते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 5 का, देखिए एंटर करेंगे तो द सम ऑफ द नेचुरल नंबर इज़ 15 आपका आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम लिखते हैं 12, तो 12 का नेचुरल नंबर आ जाएगा 78। मान लीजिए हम लिखते हैं 10, तो 10 का नेचुरल नंबर आ जाएगा 55। थोड़ी और बड़ी वैल्यू देते हैं, मान लीजिए हमने लिखी, मान लीजिए इस प्रकार तो कोई वैल्यू दी, तो इसका देखिए काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हाँ, मान लीजिए देते हैं हम, तो देखिए इसका जो सम आएगा, यानी कि 1 से लेके वो स्टार्ट करेगा, 0 है तो 1 से आपका स्टार्ट करेगा जोड़ना, और जब तक ये वैल्यू पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो जोड़ता जाएगा। उसके बीच में जितने भी संख्या आते जाएंगे उन सभी को इस फॉर्मूले के अनुसार वो जोड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन मेन है आपकी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होनी चाहिए, और बाकी बनाना भी आना चाहिए कि आपको सिंपल सा लॉजिक बनाना आना चाहिए। यानी कि आपने मान लीजिए 0 इनपुट किया फिर x, तो कौन सी ऐसी कंडीशन बना दें जिससे कि उसको वो इक्वल टू ही बना दे, प्लस छोटी बना दे, प्लस वो ऐड भी हो जाए। तो देखिए वही यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है, सिंपल सी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ द नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखते हैं क्या कोई और सीरीज हमने लिखी है, नहीं है, यही सीरीज। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आया है, जो है फिबोनाची सीरीज इन पाइथन। फिबोनाची सीरीज कैसे हमको प्रिंट करनी है और क्या होती है फिबोनाची सीरीज, आपको वही पता होना चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी जिससे कि आपको समझ में आए पहले, साथ ही उसके एग्जाम्पल और आउटपुट हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग विद 0 and 1 दिस सीक्वेंस गोज, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग होती है आपके फिबोनाची सीरीज की, वो 0 से और 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 0 और 1 से जब स्टार्ट होगी उसके बाद जो होगा वो सीक्वेंस आपका कंटिन्यू आगे तक n नंबर तक चल सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, अब जैसे कि 0 1 है, अब 0 और 1 में हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आएगा, और इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो 13 आएगा। अब इसी प्रकार से ये फिबोनाची सीरीज आगे तक चलती जाएगी, यानी कि इसके पहले की जो एक वैल्यू है, यानी कि -1 वैल्यू जो है वो उसमें ऐड होती जाती है।
तो इसी प्रकार से ये रूल चलता है। देखिए, एज ए रूल द एक्सप्रेशन इज एक्स एन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू। ठीक है, तो ये देखिए भाई माइनस वाली कंडीशन है, यानी कि जो इसमें वैल्यू होगी इसके पहले वाली उसमें ऐड करके आगे वैल्यू को ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। स्टार्टिंग आपकी 0 1 से होती है, 0 से, और इसमें पहले की जो वैल्यू है उसमें उसको ऐड करते जाते हैं और ये फिबोनाची सीरीज आपकी बनती जाती है। तो देखिए इसमें हमने जो आउटपुट लिया है, यानी कि प्रोग्राम को जो क्रिएट किया है वो एज एक यूज़र इनपुट बनाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। हम इसको कॉपी करके ले चलते हैं अपने IDE पे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, और ब्लॉक कोड का जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आपका जो है प्रोग्राम अच्छे से रन कर पाएगा। इसको करते हैं पहले रन। ठीक है, रन कर रहा है। अब मान लीजिए फिबोनाची सीरीज हमको प्रिंट करनी है 10 तक की, तो हम लिखेंगे 10। तो 10 तक की जितनी भी फिबोनाची सीरीज है वो देखिए प्रिंट हो जाएगी। पहले 0 1 से स्टार्ट होगा, फिर इसमें 1 आएगा, फिर इसको ये जोड़ता जाएगा, इस प्रकार से 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम 50 सीरीज तक की चाहते हैं, तो देखिए 50 सीरीज तक की वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे ये क्रिएट होगा। ऑलरेडी मैंने इसको बताया हुआ है प्रीवियस की वीडियोस में, तो उसमें और सिंपल हो सकता है तरीके मैंने बताया, क्योंकि हर बार तरीका चेंज हो जाता है बताने का भी। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और नीचे आ जाइएगा यहाँ पे M3R5 वाले प्रैक्टिकल में, तो इसमें आ जाएंगे फिबोनाची सीरीज और का आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ पे और इजी लैंग्वेज मैंने समझाया, हो सकता है प्रोग्राम भी अलग हो। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है। सिंपल सा आपको मैंने बता दिया, -1 के जो है सीरीज में आपका ये प्रिंट होगा। तो देखिए ये है मान लीजिए आपका पूरा प्रोग्राम। ठीक, तो सबसे पहले हमको यूज़र का इनपुट लेना है, तो हमने कोई वैल्यू दी नम इंटीजर वैल्यू ली जाएगी इसमें। ठीक है, इनपुट एंटर दी नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है, क्योंकि इसमें कोई नंबर तो हमको प्रिंट नहीं करने हैं, क्योंकि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो प्रिंट नहीं करनी है। एन नंबर तक ये वैल्यू चलेगी, इसमें नंबर ऑफ टर्म हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए वैल्यू क्रिएट करके A, B इक्वल टू, यानी कि A और B की जो वैल्यू है वो 0, 1 हमको जो है इसमें दिखानी होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया थ्योरी के माध्यम से। उसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया I इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 0, ये हो गई 1, और I इक्वल टू हमने एक 0 क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई देखिए इफ़ की। इफ़ जो हमारी नंबर वैल्यू है वो हमारी बड़ी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए 0 के। ठीक है, तो जो भी हम नंबर में वैल्यू देंगे वो हमारी वैल्यू है बड़ी होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए 0 की। ठीक है, तो 0 से बड़ी जो होगी 1 हो जाएगी, 1 से फिर वो ऐड होती जाएगी, इस प्रकार से। उसके बाद हमने देखिए कंडीशन दी है प्रिंट एंटर दी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे जो है अब ये आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो है मैं अगर आपको दिखाऊँ प्रोग्राम में, ये पॉजिटिव इंटीजर आपको देखिए प्रिंट नहीं करना है। देखिए हमने मान लीजिए 7 लिखा, तो 7 की फिबोनाची सीरीज आपको प्रिंट करके दे देगा। ये जो आपका कब काम करेगा, जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे देंगे इफ़ तक के, जब ये लूप चलेगा यहाँ तक, तो ये जो है बैकग्राउंड में प्रोसेस चलेगा, आपको ये प्रोसेस दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको वो ले लेगा। मान लीजिए बहुत से लोग हैं वो नेगेटिव वैल्यू इनपुट कर देंगे यहाँ पे, तो वो भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू लेगा। माइनस के मान लीजिए हमने 5 लिखा, तो माइनस के 5 में आपका प्रिंट नहीं होगा, इसके लिए हमको ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा प्लीज़ एंटर पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मान लीजिए बहुत से बच्चे अगर चाहें तो माइनस की वैल्यू को इनपुट करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में हमको ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एलिफ नम डबल इक्वल टू 0, अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये हमारी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। तो उसके बाद ये हमारे पास आगे बढ़ जाएगा और प्रिंट कर देगा फिबोनाची सीरीज़ को, जो कि ए में आपकी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद एल से प्रिंट फिबोनाची सीरीज वाइल, जबकि आई जो है वो हमारा छोटा है किससे, नम से, यानी कि नंबर जो है यहाँ पे बड़ा है। प्रिंट ए कॉमा एंड, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देंगे हम। अब हम जो है वैल्यू को इक्वल टू कर देंगे, यानी कि सी जो की वैल्यू आएगी वो और ए और बी में ऐड हो जाएगी। तो सी की जो वैल्यू है मान लीजिए, तो ए और बी कितना है 0 + 1 हो जाएगा, तो ये फिर हमारा 1 हो जाएगा। फिर सी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये 1 + 1। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है ऐड करता जाएगा। अब ए बराबर जो है बी कर दिया गया, बी बराबर सी, और आई में जो है आई की जो वैल्यू है
वो 1 यानी कि 0+1। देखिए यहाँ पे 0+1। अब आगे इसी प्रकार से ये जो है आपस में लूप चलता जाएगा, जब चलता जाएगा तो 1+1 1 2 इस प्रकार से जो मैंने आपको सीरीज बताई वो ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको सीख लीजिए। 16 लाइन में आपका ये प्रोग्राम लिखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, ये पूछा जरूर जाता है, इसको तैयार कर लीजिए। 25 या 30 नंबर में आपको ये देखने को मिल सकता है। इतना तो आपको लिखना ही है। साथ ही इसको जब एल्गोरिथम लिखिएगा आप, एल्गोरिथम अगर मान लीजिए आपको पेपर में लिखने को बोला जाता है तो सिंपल सा आपको पहले लिखना है। स्टेप 1 में आपने एंटर एन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, फिर आपने जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में यहाँ पे बताया, ऊपर ले चलते हैं, आपको बता देते हैं एक बार अच्छे से, जैसे कि आप लोग बिल्कुल मिस्टेक ना करें पेपर में। हाँ, अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, स्टेप 2 में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे स्टेप 2 में स्टार्टिंग विद आपका एल्गो इस प्रकार से लिखिए, फिबोनाची सीरीज स्टार्टिंग विद 0,1। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद जो है स्टेप 3 में हमारे पास इफ़ हमने लगाया कंडीशन और प्रिंट किया पॉजिटिव नंबर को। पॉजिटिव नंबर को हम प्रिंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई निगेटिव वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे आपको मैसेज शो हो जाए कि हाँ आपको पॉजिटिव नंबर स्टोर करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका एल्गोरिथम डिजाइन करना है। समझ में आ गया? जब इस प्रकार से आप कर देंगे तो इसको जब आप रन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 9, तो देखिए 9 तक की फिबोनाची सीरीज मिल जाएगी। समझ में आ गया? इजी है प्रोग्राम बहुत ही। तो इसको ज़रूर आप लोग 2 या 3 बार लिखेंगे तैयार हो जाएगा। लॉजिक भी समझना जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आप समझ गए कि 0 1 को सिर्फ हमको ऐड करना है, तो C बराबर A+B, A बराबर B बराबर C और I इक्वल टू I+1, ये कंडीशन इसमें लगेगी। समझ में आ गया? तो यहीं तक का रखते हैं, शायद एक प्रोग्राम और होगा इसमें, लेकिन मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को। बाकी जो प्रोग्राम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, हाँ ये देखिए पावर ऑफ रिकर्जन नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। डेमोज वीडियोज हैं, प्लीज़ उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका सारा जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा, आप इजीली पेपर को दे पाएंगे। और M3 R5 के जितने भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होते हैं या वाइवा क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, और ईज़िली आप इसको पढ़ के भी जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हाँ, तीसरी चीज़ जो है, जैसा कि आपको पैटर्न हमने बताया, तो इस प्रकार से आपको पाइथन का पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा पाइथन का, नीचे आपको कंपाइलर करना है और यहाँ पे उसका आउटपुट आपको शो होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एंड कर देना है अपने क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक सबमिट अपना कोड। ठीक है, तो सबमिट कर दीजिएगा कोड को वहाँ पे, और ईज़िली आप इसको बना सकते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम वगैरह नहीं लिखना है, क्योंकि अब जो डेमो हमारे पास आया है उसमें कहीं भी एल्गोरिथम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ आपको 3 विंडो दिखाई देंगी। एक विंडो में आपका क्वेश्चन रहेगा, नीचे वाली विंडो में टेक्स्ट एडिटर रहेगा। ठीक है, आपको उसमें लिखना है। यहाँ पे पाइथन का एक ऑप्शन मिलेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू रहेगा, इसको ड्रैग करके पाइथन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंपाइलर पे कोड को लिखना है और यहाँ पे लिखेगा शो आउटपुट पे क्लिक करके इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। अगर कहीं एरर होगी तो आपको फिर से यहाँ पे जाके कोड को देखना है कि आपने गलत लिखा है कि सही। तो गलत सही को जांचने के लिए मैं जो आपको क्लास जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ कि आप कोड को सही से लिखें, ब्लॉक कोड के अंदर लिखें, जैसा कि आपको बताया जाता है यहाँ पे कैसे लिखना है कोड को, और 3-4 बार आप लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक्स है 4-5 क्वेश्चन हम लेंगे। पावर ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्सन इन पाइथन। ठीक है, कोई नंबर है जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 की पावर 3 है, तो इसका हमको निकालना है, तो इसका हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, बेस जैसे कि लिखा हो, देखिए बेस 2 पावर इसकी 3 है तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 मीन्स 2 हमारा बेस है, 3 हमारी पावर है, विच मीन्स 2 का जो है 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा जो कि हमको 8 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो पावर ऑफ नंबर्स हमको जो है इसमें निकालना है, ये प्रोग्राम पूछा जाता है। तो देखिए किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। तो देखिए एल्गोरिथम मैंने इसमें दिया हुआ है पीडीएफ नोट में, अब लेकिन एल्गोरिथम तो आपके उसमें आएगा नहीं, तो एल्गोरिथम अब आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको कोडिंग वहाँ पे लिख के आनी है। तो नाइलेट जो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देगा कि वो सॉल्व भी हो जाए, मान लीजिए 15 नंबर का हो सकता है, 20 नंबर का या फिर 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे दे सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन भी दे सकता है, तो वहाँ पे 15-15 नंबर के हो जाएंगे। जैसे ये छोटा क्वेश्चन है, ये आपको पावर निकालनी है यूजिंग रिकर्सन के माध्यम से। तो देखिए बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनेगा, जैसे कि आपको बताया गया पावर निकालनी है, तो 2 की पावर 3 ये है, तो इसका 8 आंसर आता है।
ठीक है, तो देखिए इसमें हमने यूजिंग रिकर्जन का यूज़ किया है। तो अब इसमें रिकर्जन है, लूप है, तमाम तरह से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो रिकर्जन का ज़्यादा पूछा जाता है पावर में। तो देखिए हमने एक यहाँ पे डेफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया, डेफ और पावर। ठीक है, पावर की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी। हमने यहाँ पूरा पावर का फंक्शन है तो हमने पावर ले लिया। दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए, ए कॉमा बी। ठीक है, तो पाइथन को लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इससे और क्लियर आपको दिखाई दे इसमें। तो ये है आपका प्रोग्राम। ठीक है, पहली लाइन देखिए, डेफ पावर ए कॉमा बी। ठीक है, अब इसमें जो कंडीशंस क्या लगती हैं वो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे कि कंडीशन देख लीजिए थोड़ा। अब इसमें जो है इट देखिए टिल द टाइम बी इज़ नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, जब तक जीरो आपका नहीं होगा, बी जो है जब तक आपका जीरो नहीं होगा तब तक रिकर्सन जो है कंटिन्यू मल्टीप्लाई करता रहेगा। इट इज बी इज़ नॉट जीरो। ठीक है, और इन ईच कॉल वी विल डिक्रीमेंट वैल्यू बाई 1। इफ़ बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा देन रिटर्न कर देगा आपका फंक्शन। तो वही इसमें लिखा गया है, वी विल पास ए एंड बी फंक्शन, जो कि पावर में हम पास कर रहे हैं। ये हमारा एक डेफ फंक्शन हमने पावर में ए और बी को पास किया, और बी बराबर हमको जो है जीरो करना है इसमें। ठीक है, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये हमारा आउटपुट नहीं देगा। तो देखिए इफ़ बी, और यहाँ पे देखिए हमने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, एक्सप्लेनेशन मार्क यूज़ किया गया है जो कि डज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए है, और रिटर्न किया गया है ए की पावर। देखिए यहाँ पे कर दी गई है ए और मल्टीप्लिकेशन के साथ पावर, तो ए कॉमा बी माइनस 1। ठीक है, रिटर्न वैल्यू हमको लेनी है इसमें। देखिए लिखा हुआ है रिटर्न मल्टीप्लिकेशन करना है तो बी माइनस 1। एल से यद्यपि तो हमको रिटर्न क्या कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये देखिए लिखा गया लाइन में। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे पावर ले लिया, ए बराबर 2 और बी बराबर 3 ले लिया। ठीक है, इसमें हमने यूज़र इनपुट फंक्शन नहीं क्रिएट किया है। यूज़र इनपुट भी आप कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ ले सकते हैं प्रिंट इनपुट इंटीजर, इस प्रकार से करके आप भी प्रिंट करा सकते हैं। उसको मैंने नहीं लिया, सिंपल सा डायरेक्टली यहीं पे देखिए वैल्यू हम दे रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं ए टू द पावर बी इज़ पावर ए और बी। तो ए और बी में जो भी पावर होगी वो उसको मल्टीप्लिकेशन करके आपको प्रिंट करके दे देगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं यहीं से कॉपी, और इसको अपने आईडी पे ले चलते हैं यहाँ पे, और F5 से इसको रन करते हैं। तो देखिए जैसे आप रन करेंगे आपके सामने आउटपुट आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 3 इज़ 8। ठीक है, यही आपका प्रिंट होके आ गया। बहुत इजी सा है, इसको नोट कर लीजिए प्रोग्राम को। अब इसमें वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 5 की पावर है 3, तो 5 की पावर 3 का आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर इज़ 25। ठीक है, 125। अब इसमें 5 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और जब तक b बराबर 0 नहीं होगा तब तक वो आपकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, और फिर बाद में वैल्यू को रिटर्न करेगा -1 से, और बाद में ये मल्टीप्लिकेशन करके आपको जो भी पावर की वैल्यू होगी वो आपको दे देगा। समझ में आ गया? तो 5 टू द पावर 3 इज़ 125। नोट कर लीजिए प्रोग्राम को, अच्छा प्रोग्राम है। 2 बार आप इसको मेरे मान से लिखेंगे और ये देख सकते हैं कितना छोटा प्रोग्राम है। सिर्फ 8 लाइन का हाँ 8 लाइन का ही प्रोग्राम है। और आपको इम्पोर्टेंट इसमें क्या देखना है, ये देखिए ये यहाँ पे देखिए गैप आपको दिखाई जाएगा, तो ये इसी को ब्लॉक कोड बोलते हैं। इसमें आपको लिखना आना चाहिए। मान लीजिए आपने वहाँ पे आपको आईडी मिला, ठीक है, और आपने क्या किया, इस प्रकार से पूरा आपने कोड लिख दिया। मान लीजिए एक ही लाइन में आपने लिख दिया, तो वहाँ पे आप कैसे मिस्टेक को पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार का कंपाइलर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से मैसेज एरर आने लगेगा। तो मान लीजिए इस प्रकार की एरर आ रही है आपके पास, कोड आपने सही लिखा है लेकिन एरर आ रही है, तो आपको फिर क्या करना है, जैसे कि पहली लाइन है तो पहली लाइन पे जाके आपको एंटर करना है। एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कंपाइलर है यहाँ पे देखिए ब्लिंक करेगा कि यहाँ पे आपको सेकंड लाइन लिखनी है। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल एक्स करना है, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दीजिए और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहीं पे आपको लास्ट वाले पे रखना। मान लीजिए आपको ब्लॉक कोड बनाना नहीं आता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप यहीं से एंटर करेंगे तो देखिए जहाँ पे ये ब्लिंक करेगा वहीं पे आपको इसको उठा के कर देना है कंट्रोल एक्स, और यहीं जहाँ पे यहाँ पे लाके एंटर करिएगा और यहाँ पे पेस्ट। तो ऐसे आप बनाते जाएंगे, पूरा नीचे तक बन जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आईडी मतलब पाइथन का जो भी सॉफ्टवेयर है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अपने ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपको दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें फाइंड
फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन पाइथन। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, देखिए फैक्टोरियल का थोड़ा सा आप समझ लीजिए। फैक्टोरियल आपने जो है 6, 7, 8, 9 में बहुत निकाले होंगे फैक्टोरियल मैथमेटिक फंक्शन में। तो इसमें बेसिकली मैथ फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट डॉट मैथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो पूछा जाता है वो आपका लूप में पूछा जाता है या फिर आपका रिकर्सन में पूछा जाता है। लूप में या रिकर्सन में आपका जो है फाइंड फैक्टोरियल पूछा जाता है। अब जैसे फैक्टोरियल हमारा मान लीजिए 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल हमारा क्या बनेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये होगा हमारा 5 का फैक्टोरियल जो कि आएगा 120। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5, 4, ठीक है, 3, 2, 1। इसी प्रकार से 3 का फैक्टोरियल है तो 3, 2, 1। 2 का फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो फैक्टोरियल निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने सब कुछ लिखा हुआ है। जनरल केस में अगर बात करें तो फैक्टोरियल n इक्वल टू n की पावर n का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल में n-1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है कुछ फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। और इसमें बेसिकली 2 कंडीशनें यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है देखते हैं, जो कि होती है, नीचे आते हैं कोड पे, यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा और जूम करते हैं, इसे क्लियर आपको दिखाई दे। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है, इसमें जो कहा जा रहा है, जो आपका नंबर है, मान लीजिए नंबर जो है हमारा, जो भी नंबर देंगे वो अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो है वो एग्जिट नहीं करेगी। ठीक है, अगर नंबर जो है हमारे पास 0 से बराबर है तो वहाँ पे प्रिंट किया जा सकता है उस वैल्यू को। ठीक है, आपका जो है 0 से बड़ी, क्या मतलब 0 से आपका जो है वो डिवीज़न नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन बेसिकली इसमें फॉलो हमको करनी होती है। बाकी तो प्रोग्राम बहुत इजी है। और इसमें जो है हम लोग रेंज फंक्शन का भी यूज़ करते हैं। और बस इसमें और कुछ नहीं, ये 3 चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो है फॉर लूप के साथ हमने क्रिएट किया है, फैक्टोरियल प्रोग्राम इन पाइथन यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कोड आपके लिए लिखा हुआ है। और इसको सबसे पहले जो हमने क्रिएट किया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, खाली इतना जो हमने क्रिएट किया है, ये इंपोर्ट मैथ फंक्शन का यूज़। तो इंपोर्ट मैथ नम इक्वल टू 5, ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल नंबर, और प्रिंट कर दिया द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मैथ फंक्शन का है। तो मैथ में क्या है, मैथ फंक्शन को जब हम इंपोर्ट कराते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आपको कंडीशन नहीं देनी होती, क्योंकि मैथ फंक्शन में ही सारा इन्वॉल्व होता है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको प्रिंट कर देगा। तो देखिए इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए दी फैक्टोरियल 5 इज़ 120 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, दी फैक्टोरियल ऑफ इज़ 120, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू 5 दी है। 5 की जगह मान लीजिए हम 8 देते हैं, तो देखिए 8 का फैक्टोरियल आपके सामने आ जाएगा। रन करेंगे तो 8 का फैक्टोरियल देखिए आ गया 40320। ठीक है, इस प्रकार से अब 8 का जो है 8, 7, 6, 5, इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन चलेगा। समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई कंडीशन ना दी बोली गई हो, वहाँ पे सिंपल सा आपसे बोला गया हो कि फाइंड दी फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो आप इंपोर्ट मैथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर बोला जाए फाइंड दी फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन या यूजिंग फॉर लूप, तो फिर आपको ये नहीं लगाना है। ठीक है, तो एक तो नोट कर लीजिए इसको भी। अगर सिंपल सा है, देखिए कितनी लाइन का प्रोग्राम है मुश्किल से, और इसमें कोई ब्लॉक कोड भी नहीं, 4 लाइन का प्रोग्राम है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आते हैं नीचे, देखिए हमने लिखा हुआ है फॉर लूप। अगर हमको इसको फॉर लूप से प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट होगा, तो सबसे पहले हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे n इक्वल टू इंटीजर। अब हमको यूज़र का इनपुट लेना है, तो इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो है वैल्यू एंटर की जाएगी। उसके बाद हमने लिखा फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ठीक है, कंडीशन वही है, थोड़ा सा चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। रिकर्सन में थोड़ी सी कंडीशन 0 वाली लग जाती है, और सेम वही इसमें भी है। अब इसमें जो हमने, क्योंकि देखिए 0 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हमने 1 को वैल्यू ले ली है, तो फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ठीक है, और इफ़ n जो है हमारा अगर बड़ा है और इक्वल टू है किसके, 1 के, तो हमारी वैल्यू काम करेगी। अगर नहीं है तो वो काम नहीं करेगी।
वही चीज़ है, जीरो अगर लेते तो जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, वो फिर हमारा काम करना ही नहीं है। तो इससे अच्छा हम यहाँ पे हमने 1 ले लिया फॉर लूप के केस में। अब हम दे देंगे फॉर आई इन रेंज और 1 कॉमा एन प्लस 1। अब यहाँ पे जो है आपका मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल निकाला आपने तो यहाँ पे पहले 1 आएगा, ठीक है, फिर ये n प्लस 1 हो जाएगा 2, फिर ये इधर आएगा लूप आपका, ये आपका जो लूप है वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक 5 इंटू 4 आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू आपका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 बार जब आपका, तो ये आपको 120 वैल्यू दे देगा, ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से ये चलेगा। और फैक्टोरियल जो हमारा आएगा यहाँ पे, उसका जो है फैक्टोरियल का आई में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जो भी आई इन रेंज में वैल्यू होगी, और बाद में प्रिंट कर देगा फैक्टोरियली गिवन नंबर इस ये। तो देखिए कैसे इसका आउटपुट आएगा, इसको रन कराते हैं। तो जैसे आप रन करेंगे तो पहले आपका ये मैसेज शो होगा, देखिए एंटर अ नंबर, हमने लिख दिया मान लीजिए 7, तो 7 का फैक्टोरियल हमारे सामने आ गया। फैक्टोरियल गिवन नंबर इज़ 5040, ठीक है, ये हमारा 7 का जो है आउटपुट आ गया। तो ये जो मेथड है वो फॉर लूप से निकालने का है, फाइंड ऑफ द फैक्टोरियल, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बहुत ही इजी सा है, इसमें कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चंस हैं और तीनों मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने लूप बता दिया, इंपोर्ट मैथ फंक्शन, अब बता देते हैं फैक्टोरियल ऑफ द यूजिंग रिकर्सन से अगर पूछा जाए तो रिकर्सन से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें वही कंडीशन जैसे कि मैंने बताया, नम इज़ ग्रेटर देन 0 और नम इस डबल इक्वल टू 0, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमको इसमें यूज़ करनी है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो हमने देखिए इसमें डेफ फंक्शन का यूज़ किया है और रिकर्जन है तो RECUR अंडरस्कोर फैक्टोरियल फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इफ़ देखिए वही लाइन आ गई इसमें भी, इफ़ n डबल इक्वल टू 1, वही कंडीशन है जो कि हमने अभी दी थी फॉर लूप में। तो हमें कर देगा, रिटर्न कर देगा n की वैल्यू, l से अगर नहीं होगी ये वैल्यू बराबर तो रिटर्न n में देखिए मल्टीप्लिकेशन, अब वही चीज़ है, देखिए n वहाँ पे क्या था, फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है, वही चीज़ था। अब यहाँ पे n रिकर्सन फैक्टोरियल हमने कर दिया, बस कोई चीज़ नहीं है, सेम चीज़ है। आप खाली फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, रिकर्सन। अब रिकर्सन इसलिए लिखा गया है इसमें जिससे कि आपको पता चले कि हाँ आप रिकर्सन का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करते समय सेम ना लगे प्रोग्राम। n-1 और यहाँ पे देखिए हमने दिया n इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल। अब इसमें हमने वो नहीं दिया है कि हमको यूज़र से इनपुट लेना, हमने बाय डिफ़ॉल्ट n वैल्यू यहाँ पे दे दी है, आप वो ऐसा भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, चेक करेगा यहाँ पे इस दिन नेगेटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो उसको नहीं लेगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इफ़ नंबर जो है हमारा 0 से बड़ा है तो प्रिंट कर देगा सॉरी फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिट नेगेटिव नंबर। एलिफ नम डबल इक्वल टू 0 है तो प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल 0 इज़ 1, यानी कि 0 जो है उसको हम कैसे लेंगे, एज ए 1 की तरह हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे जहाँ पे 0 आएगा वो उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर ये कंडीशन लगी है नंबर इक्वल टू 0 तो वो उसको क्या कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा। एल से प्रिंट कर देगा द फैक्टोरियल नंबर इज रिकर्सन फैक्टोरियल, जो भी फैक्टोरियल होगा वो रिकर्सन में प्रिंट होकर आ जाएगा। रन कराते हैं, देखिए ठीक है। अब इसमें शायद 2 प्रोग्राम तो नहीं है, हाँ रिकर्सन वाला ही है। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे है 120 आ गया, और यहाँ पे मान लीजिए हम 4 लिखते हैं तो 4 का फैक्टोरियल आपके सामने आ जाएगा 24, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी नोट कर लीजिए। तीनों कंडीशन मैंने बता दिया, इजी है प्रोग्राम। रिकर्सन में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए थोड़ा सा प्रोग्राम लेंथी हो जाता है, जिस कारण से आपसे इजीली ये 20 नंबर नालेट आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके जाएं, इसी प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार क्वेश्चन नालेट आपको देगा। ब्लॉक कोड बनाने का तरीका मैंने बता दिया, जब भी आप पहली लाइन लिखें उसके बाद एंटर जब करेंगे तो वो खुद ही बता देगा कहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो वहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम बनता चला जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको नोट आपको करना ही पड़ेगा, ये आप सोचे कि बनी बनाए हम आपको पीडीएफ दे दें तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। पीडीएफ आपको पेड कोर्स में मिलेगी, थोड़ी सी आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे, और ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अपने चैनल पे। पाइथन की जो प्ले लिस्ट है उसमें ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे M3R5 की प्ले लिस्ट है। इसमें मैंने लास्ट ईयर के जो सेशंस है उसमें इसको सॉल्यूशन किया है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे पास आया है।
पाइथन प्रोग्राम डेट कन्वर्ट करना है आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में, और कभी कभार पूछा जा सकता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी है वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है, तो इसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये आपके टेम्परेचर्स हैं, तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं साइंस वगैरह में, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा, यानी कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। तो F यानी कि आपका फ़ारेनहाइट इक्वल टू C मल्टीप्लिकेशन बाई 9/5 प्लस 32। तो एक फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू C मल्टीप्लिकेशन बाई 1.8 प्लस 32। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं टेम्परेचर को निकालने के लिए, यानी कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए। तो मान लीजिए हमने सेल्सियस में लिखा 10, यानी कि सेल्सियस हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में फिर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए लिखा ये फॉर्मूला मान लीजिए हम लगा रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1.8 और प्लस 32 है। ठीक है, तो जब इसको आप करेंगे तो 10 का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्लस 32 को जोड़ के, तो आपका टोटल देखिए कितना आ जाएगा। बहुत ही ईजी सा है। मैं वो कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ इससे कि आपको समझा सकूँ। तो देखिए 10 और हमने मल्टीप्लिकेशन किया 1.8 का, ठीक है, कितना आ गया 18, और प्लस 32 कितना हो गया हमारा 50, हमारा जो है ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 50 आ गया। तो 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। अब इसी को हमको कंडीशन में लिख देना। देखिए बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला। जब आप समझ गए, चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, मैं दोनों ही से आपको दिखा दूंगा अगर आउटपुट आ जाएगा तो देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। हमने लिखा, देखिए सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट किया सेल्सियस इक्वल टू 50, यानी कि हमने 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं। मैंने क्या कहा 20 मान लीजिए हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट हमने जो उसका फॉर्मूला है वो लगा दिया, सेल्सियस मल्टीप्लिकेशन 1.8 प्लस 32। चाहे तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमको सिंपल सा प्रिंट कर देना है, परसेंटेज 0.1 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और परसेंटेज में लिखेंगे सेल्सियस कॉमा फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से हमको लिख देना है। इसको रन कर देंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 68.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आ गया। उसी प्रकार से 10 था, तो देखिए 10 का निकाल के दिखा देते हैं। 10 लिखते हैं यहाँ पे। अब 10 का जो हमारा बता देगा डिग्री सेल्सियस कितना है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी प्रकार से जब हम लोग मेडिकल केसेस में जाते हैं तो हमें अधिकतर जो है 97 या 98 के आसपास सेंटीग्रेड रहता है हमारा। तो देखिए 98 का जो हमारा 206.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको निकालने का एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका यूज़र से आप इनपुट लेके भी इसको करा सकते हैं। यहाँ पे आपसे नंबर पूछेगा, वो नंबर आपको टाइप करना है, वो इसलिए आप बना सकते हैं। पिछली वीडियो से मैंने बताया है कैसे आपको यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम आपका ये हो गया, नोट कर लीजिए। सिंपल सा है, बहुत ही ईजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्वर्ट करना है हमको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हाँ, ये भी शायद वही प्रोग्राम है। हाँ, सेम प्रोग्राम है ये भी। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पैलिंड्रोम नंबर इन पाइथन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम 3-4 बार इसको लिख के। अगर ये आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर आपका क्या होता है। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, इफ़ द रिवर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द सेम नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम नंबर। यानी कि जो हम नंबर यहाँ पे टाइप कर रहे हैं उसका पहला लेटर और आखिरी लेटर अगर सेम हो जाता है उस सीरीज़ में, तो वो नंबर हमारी सीरीज़ कहलाती है पैलिंड्रोम सीरीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखिए इसमें लिखा गया 5225। तो 5 है पहले में, लास्ट में भी 5 है, तो हमारा ये पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 2 3, तो देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है, या 3 2 1 है। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू दे सकते हैं 1 2 1। तो 1 और 1 ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। यानी कि पहली वैल्यू और लास्ट की जो वैल्यू है वो सेम रिवर्स वैल्यू आपकी होनी चाहिए। अब इधर से आप टाइप करेंगे तो 1 2 2 1 होगा, इधर से भी देखेंगे तो 1 2 2 1। तो इस प्रकार से ये हमारी कहलाती है पैलिंड्रोम नंबर।
अब इसी के लिए जो हमें कंडीशन दे देनी है, बस आपका प्रोग्राम निकल आएगा। तो देखिए प्रोग्रामिंग बहुत इजी होती है, बस आपको ये समझना है कि पहले उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि पैलिंड्रोम नंबर है तो पैलिंड्रोम नंबर होते क्या है। उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकली कंडीशंस होती हैं, जैसे कि या तो उसमें ऐड हो रहा होगा या फिर वैल्यू रिवर्स हो रही होगी तो माइनस में या मल्टीप्लिकेशन में या पावर में, वही मैथ की कंडीशन आपको यूज़ करनी होती है। जिसकी मैथ थोड़ी अच्छी होती है तो वो ईजिली इसको कर ले जाते हैं। तो चलिए भैया इसको भी देख लेते हैं। तो ये है पूरा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम जो हमने पीडीएफ में लिया है। इसको यहाँ पे ले आते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो इसकी जो बेकार की लाइनें हैं कमेंट वाली उसको हटा देते हैं, जिससे कि आपका प्रोग्राम जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और ईजिली आप इसको समझ भी पाएंगे। ठीक है, देखिए कितने लाइन का प्रोग्राम है आपका पैलिंड्रोम का, सिर्फ और सिर्फ 11 लाइन का प्रोग्राम है। और जब ये पूछा जाएगा तो आराम से 20 से 25 नंबर में नालेट आपको दे सकता है। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। पहले रन करेंगे तो देखिए एंटर दी नंबर। अब देखिए नंबर हमने मान लीजिए टाइप किया 1221, तो ये बता देगा इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। अब देखिए कैसे इसको लिखा जाता है। सबसे पहले हमने कोई नंबर क्रिएट किया, नंबर इक्वल टू इंटीजर वैल्यू होगी हमारी। हाँ, वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए, फ्लॉट वैल्यू में इसको ये नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, और इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, तो ये कंडीशन लगती है जब हमको किसी यूज़र से इनपुट लेना होता है। तो ये लाइन याद कर लीजिए। हाँ, ये नंबर आप कुछ भी हो सकता है, ABCD, यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये लाइन आपकी सेव रहेगी। जब इंटीजर में लेना है, इसी को फ्लॉट में इनपुट करना है तो इंटीजर की जगह फ्लॉट कर दीजिएगा बस। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए आपके माइंड में। उसके बाद अब देखिए वैल्यू जो हम दे रहे हैं, जैसे कि 2552 है, तो रिवर्स करने पर भी वही वैल्यू है। तो रिवर्स करने का मतलब है रिवर्स इक्वल टू 0। जब 0 कंडीशन देंगे तभी तो रिवर्स होगा। तो हमने क्या कर दिया, रिवर्स इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। उसके बाद जो हम नंबर दे रहे हैं वो हमारा नम के बराबर, यानी कि जो भी नंबर दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 2552 है, तो और जो वैल्यू हम एंट्री करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने 2552 एंट्री किया, तो ये दोनों इसके बराबर होने चाहिए। तो हमने क्या किया, नंबर जो है जो हम इसमें इनपुट करेंगे वो हमारे नम के बराबर होना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद कंडीशन लगी यहाँ पे देखिए वाइल की, वाइल नंबर इक्वल टू 0, सेम वही कंडीशन है। अब देखिए जाहिर सी बात है, ये जो कंडीशंस हैं खाली इससे तो प्रिंट होने जाएगी, इसमें थोड़ा सा वैल्यू को रिवर्स भी हमें करना है। रिवर्स करने के साथ इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, एडिशन भी होगा। ठीक है, और डिवीज़न भी होगा। उसके बाद वैल्यू जो है इक्विवेलेंट होके बताएगी पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा है। सबसे पहले हमने देखिए रिमाइंडर का यूज़ किया। रिमाइंडर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD। रिमाइंडर इक्वल टू नम, और इसमें हमने mod 2 लगा के 10 से डिवीज़न, इसको मल्टीप्लिकेशन यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट किया। उसके बाद रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब जो भी वैल्यू रिवर्स होगी उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस वो आपका रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। उसके बाद नंबर इक्वल टू इंटीजर, और नंबर को हम डिवाइड कर देंगे फिर 10 से। इफ़ नंबर जो है डबल इक्वल टू रिवर्स के बराबर हो जाता है तो हमारा क्या है, प्रिंट कर देगा इस वैल्यू आपकी पैलिंड्रोम है। अगर वो नहीं है तो आपको बता देगा पैलिंड्रोम नॉट। ठीक है, तो वही सिंपल सा है। अब इसको रन करा लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू को इनपुट करके। तो मान लीजिए हमने इनपुट की, ये देखिए वैल्यू कोई एक, तो इंटर किया इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। देखिए पैलिंड्रोम वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 2 है, 3 4, लास्ट में 5 है। इसी प्रकार से हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, मान लीजिए 4554। अब ये वैल्यू हमारी पैलिंड्रोम हो जाएगी, क्योंकि देखिए 4 है और लास्ट में भी 4 है, उधर से भी हम काउंट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी रिवर्स होने पर, और ये कंडीशन इसमें लागू होती है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। 11 लाइन का प्रोग्राम है। सिर्फ ये 3 कंडीशंस आपको जो है पता होनी चाहिए, आपका प्रोग्राम बन जाएगा। बाकी देखिए वही है यूज़र इनपुट वगैरह, एल्स इफ वगैरह तो पता ही है आपको, यूज़र इनपुट लेना है। सब सारे प्रोग्राम में वही आपको करना होता है। बस आपको ये देखना है कि प्रोग्राम कौन सा है। पैलिंड्रोम है तो उसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, फिबोनाची सीरीज है तो उसमें कौन सी लगेगी, या फिर अदर कोई प्रोग्राम है जैसे सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है। ठीक है, वो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो ईज़िली आप कोई प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। तो ये ईज़िली आप 10 से 50 प्रोग्राम अगर आप तैयार कर लेंगे तो ईज़िली आपको पाइथन धीमे धीमे आने लगेगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। पैलिंड्रोम
और नॉट इस प्रकार से पूछा जाता है। ईजिली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं वाइल लूप के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर्स अ नंबर यूजिंग फॉर लूप इन पाइथन। बहुत ही इजी प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट है। और ये आपको जब मान लीजिए पूछा जाएगा तो मेरे मान से 50 नंबर या 20 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, रिवर्स अ नंबर। अब सिंपल सी कंडीशन है, रिवर्स अ नंबर। अब कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 है तो इसको ये रिवर्स करके 3 2 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कोई भी डिजिट आप प्रिंट करेंगे जैसे कि 49813 है तो 31894 इसको रिवर्स कर देंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप के माध्यम से हम इसको रिवर्स करना सीखेंगे। और कंडीशन इसमें आप दोनों दे सकते हैं, या तो आप यूजर से इनपुट लेके या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इसमें दे के भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी गई है, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कराते हैं रन। तो एंटर नंबर आपसे पूछ रहा है 1 2 3 हमने दिया मान लीजिए, तो हमारा रिवर्स होके, अब देखिए रिवर्स होके 1 2 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी कंडीशन गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग हटा देते हैं फिलहाल, अभी इतना प्रोग्राम रखते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखिए 501 आ जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कितनी दी है 105। ठीक है, या इसको आप हटा देंगे, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इसको हटा दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे इजीली प्रिंट हो जाएगा। 1 2 3 करेंगे तो 3 2 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए एरर है, एरर क्यों है अभी उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हम देंगे, मान लीजिए इस पर 1 2 3 हमने दिया, तो 1 2 3 का वो आपका 3 2 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए कैसे निकालना है इसको, प्रोग्राम को बहुत ही छोटा सा देखिए प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन का प्रोग्राम है। नंबर इक्वल टू हमने कोई दे दिया 1 2 3। ठीक है, रिवर्स में जो वैल्यू उसकी रिवर्स होके आएगी। फॉर इन रेंज, अब रेंज में क्या है, जो भी वैल्यू होगी उसकी लेंथ हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए लेंथ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और लेंथ हमारी क्या है 1 2 3। उसके बाद 0 -1, जो भी नंबर की लेंथ होगी उसको रिवर्स कर देगा -1 फॉर्मूले के साथ। तो जो भी है, जैसे 1 2 3 है तो -1 यहाँ पे 3, पहले -1 -2 -3, तो 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। तो रिवर्स प्लस नंबर में 1 माइनस, अब देखिए ये इंडेक्स नंबर आपका बता दिया, तो इंडेक्स नंबर की तरह ही प्रिंट होता है। ये 0 है, 1 ये 2 और ये -1, तो इधर से आपको प्रिंट कर देगा ये, क्योंकि हमने देखिए रिवर्स कर दिया प्लस के साथ। नंबर आई जो है हमारा वैल्यू जो इस रेंज में आएगी -1 उसको कर देगा और प्रिंट कर देगा, उसको रिवर्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो सिंपल सा है फॉर्मूला, इसको हम कर देंगे 3 2 1। अब इसमें कोई वैल्यू दे सकते हैं, इस प्रकार से बड़ी वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको रन करेंगे तो देखिए उसको भी वो रिवर्स कर देगा। चाहे जितनी बड़ी आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, करा सकते हैं। तो ये है आपका रिवर्स ऑर्डर का प्रोग्राम। तो ये इंडेक्स नंबर के साथ चलता है, जो भी इसका इंडेक्स नंबर होता है, इधर से 0 1 2 3 4 5 स्टार्ट होगा, यहाँ से -1 से -2, इस प्रकार से ये माइनस में चलेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे माइनस वाली दी गई है। तो -1 का जो इंडेक्स नंबर होगा वो एक एक ऐड करके प्रिंट करता जाएगा। तो देखिए वही प्रिंट कर देगा आपका। समझ में आ गया, इजी सा प्रोग्राम है। चाइल्ड लाइन का लास्ट में कर देंगे प्रिंट एंटर द नंबर इक्वल टू, रिवर्स में इसकी वैल्यू को स्टोर कर देंगे बस। तो यहीं तक की रखते हैं क्लास। इसमें मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिए। इसको प्रैक्टिस करें, कॉपी में लिखें, अपने पाइथन आईडी पे ओपन करें, उस पर लिखें। आप लोग डाउनलोड करें पाइथन का आईडी, पाईचार्म को डाउनलोड ना करें। पाईचार्म थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, हो सकता है आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट ना हो, वो आपके सिस्टम को हैंग भी कर सकता है। साथ ही हो सकता है कि बहुत सी फाइलें आप उसको रन ना कर पाएँ। आप इसका यूज़ करें, पाइथन का आईडी सबसे बढ़िया ईजी है। यहाँ पे आप जो है प्रोग्राम को ईजिली लिख सकते हैं। देखिए यहीं पे हमने लिखा और इसको आप यहाँ पे जाके सेव कर देंगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ही आप लोग यूज़ करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चलिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा इसी प्रकार की प्रैक्टिकल क्लासेस को देखने के लिए।